ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करूंगा मैं कि राहु ग्रह किसी भी लगन कुंडली के अंदर अगर 9वें भाव में बैठे होंगे तो कैसे फल देंगे, किन लगन वाले व्यक्तियों के लिए वो शुभ होंगे और किसके लिए वो अशुभ होंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा राहु ग्रह मेष लगन से मीन लगन तक किस लगन वाले व्यक्ति के लिए 9वें भाव में बैठ के शुभ रिजल्ट्स देंगे, किसके लिए अशुभ देंगे। लेकिन उसको आगे बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ग्रह फल कैसे देते हैं। ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे, और उनकी अपनी राशियां उस लगन कुंडली में जिस भाव में आएगी उनके भी फल देते हैं। लेकिन राहु चूंकि किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए इनका जो फल मिलता है वो केवल जिस स्थान पे ये बैठते हैं वहां का, और जहां ये देखते हैं वहां का केवल यही रिजल्ट्स मिलेंगे। 9वें भाव में जब बैठे हुए राहु की चर्चा करेंगे हम, तो हम सब जानते हैं राहु की 3 दृष्टियां हैं, अपने से 5वीं, अपने से 7वीं, अपने से 9वीं। 5वीं दृष्टि से वो लगन को देखेंगे, पहले भाव को, 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को, और 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को। इसका मतलब राहु 9वें भाव में बैठ के 9वें भाव के, पहले भाव के, तीसरे भाव के और 5वें भाव के रिजल्ट देंगे, जो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राहु अगर यहां शुभ है तो क्या होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता के सेहत को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है तो राहु अपने दशाओं के अंदर उसमें भी सुधार करेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है, वो बड़ी फलेंगी। बहुत सक्सेसफुल होगा ये, चाहे ये मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, या सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची है जिसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, और या फिर किसी जगह ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर इसे टूरिंग जॉब करना पड़ता है। बड़ी लंबी यात्राएं करके ये व्यक्ति कंपनी के बिजनेस को संभालता भी है, एक्सपेंड भी करता है। बेहद सक्सेसफुल करेंगे। ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है। अगर ये उसमें उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, इसको जरूर राहु सफल बनाएंगे। राहु की दशाओं में इस चीज के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। ये व्यक्ति को कुछ कर गुजरने की एक चाहत देंगे। ये व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसमें से सक्सेसफुल करेंगे। मैं हर बार बताता आया हूं, राहु जो है ये कलयुग का राजा है, और जब ये सपोर्ट करता है तो फिर उस व्यक्ति को सोच भी नहीं सकता ये व्यक्ति उतना दे बैठता है। इस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छी होगी इसकी समाज में। पराक्रम की वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और जैसे अभी आपको समझाया, लंबी दूरी की यात्राओं में यह व्यक्ति सफल होगा, छोटी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति को सफल करेंगे। लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे। संतान का सुख मिलेगा। ये व्यक्ति की जो पढ़ाई है उसको बेरोक टोक पूरी करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। पढ़ाई में इसका फोकस बनेगा। ये अपने इंटेलेक्ट से जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो भी कारगर सिद्ध होंगे। और 5वें पर दृष्टि पड़ रही है, 9वें में बैठे हैं, तो ये मान के चलें कि शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। ये व्यक्ति अपनी हायर क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करके हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की तरफ प्रोसीड करेगा और बेहद सक्सेसफुल होगा, पराक्रमी बनेगा। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि राहु अगर अशुभ हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के सेहत को लेकर राहु की दशाओं में चिंताएं बढ़ेंगी। उनके साथ रिलेशनशिप्स में भी अनबन, तनाव बना रहेगा। धर्म में रुचि कम हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति नाकामयाब होगा, विफल होगा। और किसी भी शिक्षा क्षेत्र में बिलोंग करता है यह व्यक्ति, उसमें अगर ये उच्चतम शिक्षा राहु की दशाओं में लेना चाहेगा तो राहु उसमें भी असफल करेंगे।
मानसिक रोगी बन सकता है, शारीरिक रूप से रोगी बन सकता है। जो डिसीजंस और इनिशिएटिव लेगा वो भी कारगर साबित नहीं होंगे। और ऐसे समय में देखा गया है कि ये व्यक्ति जो है ये किसी भी प्रकार से समाज के अंदर अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं पाएगा, ये आदर सत्कार इसको नहीं मिलेगा। जो भी करेगा उसके अंदर विफलता हाथ मिलेगी। पराक्रम इसका साथ नहीं देगा, पराक्रम में कमी होगी। छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा और लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राओं में भी ये व्यक्ति नाकामयाब होगा। लव रिलेशनशिप्स इसकी स्टेबल नहीं रहेंगी। पढ़ाई लिखाई के अंदर इसको फोकस नहीं बन पाएगा। इसका पढ़ाई लिखाई में इसके गैप्स आ सकते हैं, स्टडीज में शिक्षा अधूरी रह सकती है। इस व्यक्ति की संतान का सुख नहीं मिलेगा और अपने इंटेलेक्ट से लिए गए डिसीजंस और इनिशिएटिव्स भी इसके कारगर सिद्ध नहीं होंगे। तो ये थे राहु अगर नवम भाव में अशुभ हो जाए तब क्या करेंगे। अब ये चर्चा शुभ और अशुभ की एक बार कर ली तो 9 बार ये नहीं करनी पड़ेगी। अब जब आगे चलेंगे तो मैं आपको केवल ये बताऊंगा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक ये किन लगन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। लेकिन इस चर्चा को आगे लेके चलूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसकी एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट आप तक भी आ सके। देखिए दोस्तों, ग्रह जो है अगर जन्म का ही शुभ है और उस ग्रह की गोचर में भी जो पोजीशन है वो शुभ है और साथ ही साथ उस ग्रह की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो मैं कहूंगा उसका रतन जरूर धारण करें, उससे संबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और उस ग्रह से संबंधित रंगों का प्रयोग भी कपड़ों में, एक्सेसरीज में ज्यादा करें। यहां चर्चा राहु की है तो राहु अगर जन्म के शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उनकी दशाएं भी चल रही है तो गोमेद रतन पहने, नीला और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, राहु की पूजा करें, राहु के मंत्र जप करें और साथ में सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें। केवल इतना करना मात्र काफी है। लेकिन अगर राहु जन्म के ही अशुभ है फिर चाहे गोचर में वो कितने ही शुभ राशियों में गोचर कर रहे हो, उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, जब वो जन्म के आपके लिए डिक्लेयर्ड नेगेटिव प्लैनेट हो गए तो रतन तो आप कभी भी उसका धारण ना करें, उसके रंगों को भी शरीर के ऊपर ज्यादा अडॉप्ट ना करें। तो यहां पर अगर अशुभ राहु आपके जन्म के हैं तो गोमेद कभी ना धारण करें, नीले और काले रंग से परहेज करें। यहां पर क्या चाहिए, यहां पर चाहिए राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, देवी देवताओं के चरणों में थोड़े से जौ और साथ में एक सफेद बर्फी चढ़ाएं, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। गरीबों की मदद करें, गरीबों को कॉफी पाउडर, चाय की पत्ती या कोई अनाज, जो भी आपका सामर्थ है वो आप गरीबों की मदद करें। इन वस्तुओं को धार्मिक स्थल पर भी दान कर कर आए, बड़ा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पक्षियों को 7 अनाज मिक्स करके, जिसे सतनाजा बोलते हैं, मिक्स्ड ग्रेन्स बोलते हैं, वो आप पक्षियों को खाने के लिए डालें। एक बर्तन में अपनी चेहरा पानी में देखने के बाद वो पानी भी पक्षियों के पीने वाले बर्तन के अंदर शिफ्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें। ऐसा करना भी बेहद लाभकारी रहेगा। तो ये थे राहु के सरल उपाय जिसे करके आप राहु की अशुभता को, उसकी नेगेटिविटी को कुछ कम कर सकते हैं। अब हम चर्चा शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक वो कब शुभ है और कब अशुभ है, ताकि आपको पता चले। अगर आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं तो भी इन्हें नोट करिए, क्योंकि नवम भाव के राहु के ऊपर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी असमंजस में रहते हैं कि ये इस लगन में शुभ है या अशुभ है। और जो व्यक्ति अभी सीख रहा है उसके लिए तो ये प्योरली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और अगर आपकी रुचि ज्योतिष में अपना कैरियर बनाने की नहीं है, सीखने की नहीं है, केवल ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रियजन, आपके परिवारजन जो हैं उनकी कुंडली के अंदर या आपकी स्वयं की कुंडली के अंदर राहु की जो पोजीशन है वो फेवरेबल है या नहीं, तो भी मैं आपको कहूंगा आप नोट्स बनाएं, उसका फायदा होगा।
मेष लगन में 9वें भाव में राहु बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। वृषभ लगन के अंदर भी 9वें भाव में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर तो वो शनि के घर में जब बैठते हैं बड़े शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन मिथुन लगन की अगर बात करें तो यहां पर वो शनि की मूल त्रिकोण राशि में 9वें भाव में कुंभ राशि में बैठने के बाद भी बहुत अशुभ रिजल्ट्स दे जाते हैं। तो कुंभ राशि में मिथुन लगन के अंदर राहु शुभ नहीं है। तो हमने देखा मेष लगन और वृषभ लगन में शुभ हुए, लेकिन मिथुन लगन में आते आते अशुभ हो गए। कर्क लगन की बात करें 9वें भाव में यहां पर मीन राशि आती है और यहां पर बेहद शुभ होते हैं। सिंह लगन के अंदर मेष राशि आएगी, यहां पर भी राहु 9वें भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। कन्या लगन के अंदर 9वें भाव के अंदर वृषभ राशि में शुक्र के घर में बैठकर राहु ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन के अंदर भी मिथुन राशि में बैठकर जो उसकी प्रिय राशि है राहु की, राहु बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं 9वें भाव में। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो यहां पर 9वें भाव में कर्क राशि के राहु बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। और धनु लगन के अंदर भी सिंह राशि के राहु 9वें भाव में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। मकर लगन की अगर बात करें तो 9वें भाव में कन्या राशि आती है और ये राशि राहु की प्रिय राशि भी है क्योंकि इस राशि के स्वामी बुध होते हैं। लेकिन दोस्तों यही ज्योतिष का रहस्य है और यही ज्योतिष यहां पे लोगों को सरप्राइज करता है। मकर लगन के अंदर राहु अपने ही मित्र की राशि में बैठकर प्रिय राशि में बैठ के बावजूद भी, लगन का स्वामी भी उनका मित्र है शनि, उसके बाद भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो अभी तक हमने देखा मिथुन लगन और साथ में मकर लगन, ये दो लगन अभी तक निकल के आए जिसमें राहु अशुभ रिजल्ट देते हैं। और आप देखिए मिथुन लगन के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर राहु जो है उस लगन का स्वामी बुध है, उसके मित्र हैं और अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं। मकर लगन में देखें तो शनि उस राशि के लगन के स्वामी होते हैं और जहां राहु बैठते हैं वो कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इन दोनों लग्नों में इतना अच्छा है, उसके बावजूद भी मिथुन लगन और मकर लगन के अंदर राहु नेगेटिव फल दे रहे हैं। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर राहु जो है वो 9वें भाव में तुला राशि में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं हम मीन लगन की। यहां पे वृश्चिक राशि में 9वें भाव में बैठकर राहु बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा केवल मिथुन लगन और मकर लगन, ये दो लगन ऐसे हैं जहां पे राहु 9वें भाव में अशुभ रिजल्ट देते हैं। बाकी सभी लग्नों में राहु जो है वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। शुभ अगर है तो क्या उपाय करने हैं मैं आपको बता चुका हूं, और अशुभ है तो क्या उपाय करने हैं उसकी चर्चा भी कर चुके हैं हम। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। राहु ग्रह 10वें भाव में अगर होंगे तो किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, अगले राहु के हाउस को स्टडी करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।